Assalamu alaikum. Welcome to English Grammar Evolution. Hope you people will be fine. And today our lecture number 6 is about kinds of sentences. जुमलों की अक़साम. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, किसी भी जुमले की साख्त क्या होती है, कंपोजिशन या बनावट क्या होती है, किन किन चीज़ों से मिलके कोई भी सेंटेंस क्रिएट किया जाता है. सबसे पहले देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में. फर्स्ट काइंड देखें, असर्टिव और स्टेटमेंट सेंटेंसेस. ये ऑलमोस्ट वही चीज़ें जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं एंड इन सफिशिएंट डिटेल कर चुके हैं. फर्स्ट काइंड इज़ असर्टिव और स्टेटमेंट सेंटेंसेस. ये अमूमन ऐसे जुमले होते हैं जिनमें सिंपल कोई भी बात बताई जा रही होती है. वो बात पॉजिटिव सेंस में भी हो सकती है या नेगेटिव में भी हो सकती है. सेकंड काइंड इज़ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. सवालिया जुमले जिनमें कोई भी सवाल पूछा जा रहा होता है. इंपेरेटिव सेंटेंसेस कोई भी कमांड या ऑर्डर कन्वे करने के लिए, किसी भी काम या बात से रोकने के लिए, किसी भी काम या बात से जिसमें मना किया जा रहा होता है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे जुमले होते हैं जिनमें अचानक से पैदा होने वाले एहसास या जज्बात को एक्सप्रेस किया जाता है, उनका इजहार किया जाता है. और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ऐसे जुमले होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो दुआया भी कह सकते हैं या किसी तमन्ना का, किसी ख्वाहिश का इजहार किया जाता है. सम टाइम हम उसको कर्ज के सेंस में भी ले सकते हैं, बट दैट इज़ अ क्वाइट डिफरेंट केस. और रेयर केस भी कह सकते हैं, यानी कम होता है ऐसा. सबसे पहले हम चलते हैं असर्टिव और स्टेटमेंट सेंटेंसेस की तरफ. असर्टिव सेंटेंसेस ऑल्सो कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि असर्टिव सेंटेंसेस के बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं. ऐसे जुमले जिनको हम डिक्लेरेटिव हैं, जिनमें कोई भी बात जो है वो सिंपल वर्ड्स में कही जा रही हो. इनको डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं. आर दोज सेंटेंसेस दैट स्टेट अ जनरल आइडिया और थॉट. ये ऐसे जुमले होते हैं जो कोई भी आम ख्याल, कोई भी आम आप कह सकते हैं, कोई भी एक आइडिया कन्वे कर रहे होते हैं, कोई भी एक सोच जो है वो एक माइंड से दूसरे माइंड तक कन्वे करने के लिए बताई जा रही होती है. हैबिचुअल एक्शन कोई भी एक रूटीन में या रोज़मर्रा में किया जाने वाला काम जिनमें बयान किया जाता है काम के बारे में साइंटिफिक फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रुथ. यानी ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कोई भी जनरल आइडिया या थॉट को बयान कर रहे होते हैं. इनमें कोई भी रूटीन में किया जाने वाला काम भी हो सकता है, कोई साइंसी हकीकत भी हो सकती है, या कोई भी आप कह सकते हैं एक ऐसी सच्चाई हो सकती है जो यूनिवर्सली एग्जिस्ट करती हो, जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, जिसकी एग्जिस्टेंस को, जिसकी वैलिडिटी को, वेरिफिकेशन को कोई डिनाई नहीं कर सकता. फॉर एग्जांपल द होली कुरान इज़ माय फेवरेट बुक. कुरान मजीद मेरी पसंदीदा किताब है. अभी एक जनरल आइडिया या थॉट है जो कन्वे किया जा रहा है, जो एक्सप्रेस या स्टेट किया जा रहा है. आई हैव नो टाइम टू वेस्ट. मेरे पास ज़ाया करने के लिए कोई वक्त नहीं है. ये भी आप इसको भी एक सिंपल असर्टिव या स्टेटमेंट सेंटेंस के तौर पे ही ले सकते हैं. इसीलिए इसको असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक सिंपल बात की जा रही है. और ये एक नेगेशन के सेंस में यहाँ पे आया हुआ है कि मेरे पास ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं है. तो इसको हम ज़्यादा डीपली जाके या ज़्यादा हम पेनिट्रेटिंग फॉर्म में जाके देखने के बजाय हम इसको असर्टिव सेंटेंस की फॉर्म में ही लेंगे. द सन इज़ द बिगेस्ट स्टार इन द यूनिवर्स. सूरज कायनात में सबसे बड़ा सितारा है. तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है. एंड द लास्ट एग्जांपल इज़ ह्यूमंस आर मॉर्टल. इंसान फ़ानी है, ठीक है. इंसान फ़ना हो जाने वाला है. ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता. ये अनचैलेंजिंग है. तो ये चारों एग्जांपल्स यहाँ पे हमारे पास हैं असर्टिव या स्टेटमेंट सेंटेंसेस की. ऐसे जुमले जिनका अल्टरनेटिव नेम जो है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी है. और ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कोई भी जनरल आइडिया या थॉट को, एक किसी भी आम एक यूजुअल ख़्याल या सोच को बयान करने के लिए, एक रूटीन में किए जाने वाले काम को स्टेट करने के लिए, या कोई भी साइंटिफिक फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रुथ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. ओके, नेक्स्ट इज़ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सवाल का जुमले. दीज आर दो सेंटेंसेस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन. ये ऐसे जुमले हैं जो सवाल पूछते हैं. एंड ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क. और ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनके एंड पे हमेशा सवाल का निशान या मार्क ऑफ इंटरोगेशन आप कह सकते हैं, क्वेश्चन मार्क हम पुट करते हैं. इट इज़ वन ऑफ द 4 बेसिक टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. ये सेंटेंसेस की जो 4 बेसिक टाइप्स हैं, जो 4 फंडामेंटल बुनियादी अक़साम हैं, उनमें से इनको एक कंसिडर किया जाता है. फॉर एग्जांपल, व्हाई डिड यू बीट देम. तुमने उन्हें क्यों मारा. तो ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है. सबसे पहले व्हाई एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड जो कि डब्ल्यू फैमिली से बिलोंग करता है. देन डिड,
ये पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है जो कि हम नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। सिंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है बड़ा ही सिंपल, और वो होता है सिंपली सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और वर्ब की वहाँ पे हम, क्योंकि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो वर्ब की हम सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। वाई डिड के बाद यू है आपका सब्जेक्ट, यानी कि जिसने मारा, जो मारने वाला था, जो काम करने वाला था सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट। बीट जो है वो आपका वर्ब है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव की तरफ मूव करते हैं, तो फिर हम जब डिड लगा देते हैं ऑलरेडी नेगेटिव और इंटरोगेटिव में, तो जो पॉजिटिव में हमारे पास सेकंड फॉर्म होती है वो फर्स्ट फॉर्म में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। और देम उन्हें, यानी काम किन पर हुआ, मारा किन को गया, उन्हें, तो देम यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट। सो व्हाई डिड यू बीट देम, ये एग्जांपल है इंटरोगेटिव सेंटेंस की। नेक्स्ट है आर दे गोइंग बैक, क्या वो वापस जा रहे हैं। अगेन ये ऑलमोस्ट वही एग्जांपल है जो हम पीछे भी कर चुके हैं, क्या वो वापस जा रहे हैं। हैव दे नॉट पास द एग्जामिनेशन, क्या उन्होंने इम्तहान पास नहीं किया है। तो यहाँ देखें हैव क्या है, यहाँ पे ये हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद दे है सब्जेक्ट। उसके बाद ये सेंटेंस जो है ये नेगेटिव इंटरोगेटिव है। दोनों तरह की यहाँ पे दे रहा है। यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है कि क्या वो इम्तहान पास कर चुके हैं, बल्कि ये पूछा जा रहा है क्या वो इम्तहान पास नहीं कर चुके हैं, यानी अनसर्टेनिटी के साथ ये पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा नहीं हुआ। तो ये सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बिलोंग कर रहा है। तो हैव हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब, फिर दे सब्जेक्ट, नॉट जो है वो निगेशन के लिए, पास्ट जो है वो पास की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, द एग्जामिनेशन किस पर काम हो रहा है, इम्तहान पे, कि क्या वो इम्तहान पास नहीं कर चुके हैं। तो इम्तहान जो है उसकी बात हो रही है कि क्या वो क्या पास नहीं कर चुके हैं। तो ये सेंटेंस अगेन जो है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस दैट गिव्स द रीडर एन इंस्ट्रक्शन। ये ऐसे जुमले होते हैं जो पढ़ने वाले को कोई भी हिदायत दे रहे होते हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। मेक्स अ रिक्वेस्ट, कोई भी रिक्वेस्ट करने के लिए, दरख्वास्त, इल्तिजा, गुजारिश वगैरह करने के लिए। इशूज़ अ कमांड, कोई भी हुक्म जारी करने के लिए, कोई ऑर्डर इशू करने के लिए। कन्वेस अ फॉरबिडेंस, कोई किसी चीज़ की जो ममानियत होती है, जो रुकावट किसी चीज़ से रोका जा रहा होता है, वो कन्वे करने के लिए। और ऑफर्स एंड एडवाइस, या कोई भी नसीहत पेश करने के लिए जो सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं उन को कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वास्टली इन सारी कैटेगरीज को कवर किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल देखें, बी ऑनेस्ट, दयानतदार बनो, ईमानदार बनो। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है किसी को। सेकंड है प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ मेरी मदद करो। तो यहाँ पे जो है ये रिक्वेस्ट के सेंस में आ रहा है। ओपन द डोर, यहाँ पे कमांड इशू की जा रही है, दरवाज़ा खोलो। डोंट प्लक द फ्लावर्स, फूल मत तोड़ो। तो यहाँ पे ये फॉरबिडेंस कन्वे की जा रही है, किसी काम से रोका जा रहा है, उस काम को अच्छा नहीं समझा जा रहा, रिगार्ड किया जा रहा, तो इसलिए उस काम से मना किया जा रहा है। और लास्ट एग्जांपल है ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोलो। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को हम एज एन एडवाइस ले सकते हैं कि नसीहत की जा रही है कि हमेशा सच बोला जाए। तो ये सारे एग्जांपल्स हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस की हैं, जो कि ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो पढ़ने वाले को, रीडर को कोई इंस्ट्रक्शन देने के सेंस में आ रहे होते हैं, कोई रिक्वेस्ट करने के लिए, कोई कमांड या ऑर्डर इशू करने के लिए, कोई फॉरबिडेंस को कन्वे करने के लिए, या कोई भी नसीहत या कोई भी पीस ऑफ एडवाइस ऑफर करने के लिए। Next type is optative sentences. These are those sentences which expresses a feeling of prayer, blessing, keen wish or desire, or any curse for someone. ओके, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो किसी भी दुआ के एहसास को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी को कोई भी ब्लेसिंग किसी के लिए चाहने के लिए, या कोई भी अपनी गहरी ख्वाहिश कह सकते हैं, कोई बहुत ही गहरी तमन्ना जो हो सकती है, आरज़ू या जस्तजू को एक्सप्रेस करने के लिए, या जब आप किसी का अच्छा नहीं चाह रहे होते, या जब आप किसी को बद्दुआ देना चाह रहे होते हैं। ले लूँगी, ले आई हूँ। या इन सम केसेस हम कह सकते हैं कि किसी को बद्दुआ देने के लिए,
जो कि अगेन जो है वो बहुत ही रेयर केस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ पे दुआ दी जा रही है, खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे, मे गॉड ब्लेस यू, खुदा तुम पे रहम करे। ये ब्लेसिंग के मीन्स में आ सकता है, ब्लेसिंग के कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। कीन विश या डिज़ायर के लिए हम कह सकते हैं, जो हमारे पास थर्ड एग्जांपल है, वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता या काश मैं अमीर होती। तो ये किसी शख्स की कोई बहुत ही गहरी ख्वाहिश, कोई बहुत ही शदीद किस्म की तमन्ना हो सकती है। और कर्ज़ के सेंस में यहाँ मैंने एक एग्जांपल दी है, जो कि बहुत ही कह सकते हैं इलॉजिकल और ऑड किस्म की है, बट मैंने जस्ट उस डेफिनेशन को जस्टिफाई करने के लिए एग्जांपल को ऐड करना पड़ा। सो मे अ फ्रॉग जंप आउट ऑफ योर माउथ ईच टाइम यू स्पीक। तो आई गेस यहाँ पे होना चाहिए था ईच टाइम यू स्पीक रबिश। जब भी तुम कोई भी ऐसी बात करो तो तुम्हारे मुंह से जो है वो एक फ्रॉग जंप आउट करके आ जाए, यानी कि फ्रॉग जो है वो बाहर आ जाए। तो इसको ज़्यादा नेगेटिव सेंस पे नहीं लेना, क्योंकि ये एग्जांपल जस्ट डेफिनेशन को करने के लिए की गई थी। और भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जब हम किसी का अच्छा नहीं चाह रहे होते, जब हम किसी के वेल विशर नहीं होते बल्कि इल विशर होते हैं, तो उस सेंस में हम क्या सोच रहे होते हैं, तो उस सेंस में है ये। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? दीज आर दो सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेसेस सडन और स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड फीलिंग्स और एक्साइटमेंट। ये ऐसे जुमले होते हैं जो अचानक से पैदा होने वाले और बहुत ही मजबूत ताकतवर किस्म के जो जज्बात और एहसासात होते हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और एक्साइटमेंट, या जब आप बहुत ज़्यादा पुरजोश होते हैं, आपकी हैप्पीनेस, आपकी डिलाइट, आपकी एक्सटेसी अपने पीक पे होती है। फॉर एग्जांपल, हुर्रे दे वन द मैच, उन्होंने मैच जीत लिया। तो हुर्रे जो है यहाँ पे ये एक ऐसा वर्ड है जो कि अचानक से पैदा होने वाली खुशी के जो जज्बात हैं उनका इजहार कर रहा है, उनको ज़ाहिर कर रहा है। अलास हर फादर हैज़ बीन डाइड, अफसोस उसके वालिद साहब का, उसके फादर जो है वो इंतकाल कर गए। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, मतलब वाओ हम कहते हैं जब हम किसी बहुत अच्छी चीज़ को देखते हैं, या जब कोई ऐसी चीज़ हो जिसको देख के आपको हैरानी हो, कैसा खूबसूरत मंजर है। व्हाट स्प्लेंडेड अचीवमेंट में हमने सेंटेंस के एंड पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पुट किया है, क्योंकि यहाँ पे इस सेंटेंस में हमने कोई ऐसा आप कह सकते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड पुट नहीं किया जैसे ऊपर वाली तीनों एग्जांपल्स में किया था, हो रे, लॉस्ट और वाओ। तो ये सिंपली जो है वो आप कह सकते हैं एक्साइटमेंट में कह सकते हैं कि क्या ही शानदार कामयाबी है ये। तो उस सेंटेंस के एंड में व्हाट से सिंस ये स्टार्ट हो रहा है, तो एंड पे हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क पुट कर दिया। तमाम एग्जांपल थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, ऐसे जुमले जो कि अचानक से पैदा होने वाले जज्बात और एहसासात को, स्ट्रॉन्ग किस्म के फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं अपनी डेली कन्वर्सेशन में, या जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे वर्ड्स को यूज़ करके हम अपनी बात कन्वे कर रहे होते हैं, तो उनको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। I guess that's all for today. Please subscribe the channel, like, comment and share the video, and please don't forget to press the bell icon to get more notifications of upcoming videos. Thank you for watching.